हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। आज तुम लोग देख ही सकते हो, आज है 18 दिसंबर और मैं आज एक पेपर दिया था। नीचे देख सकते हो 28 जनवरी शिफ्ट 2। बट मैं आज आप लोग को 28 जनवरी शिफ्ट 1 का अपना एनालिसिस बताना चाहता हूँ, क्योंकि 28 जनवरी शिफ्ट 1 जो था, बहुत लोग मुझे बोले कि भाई वो टफ है, ये है, मतलब उसमें नंबर नहीं आ रहे थे। उसमें 99% भी बहुत कम नंबर पे 144 या 45 पे कुछ बनी थी। वो पेपर दिया और हाँ भाई, वो टफ टफ इसलिए नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन टफ थे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। जहाँ तक मैं नोटिस किया, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। अब तुम लोग मुझे कंफर्म बता देना कि वो आउट ऑफ सिलेबस था कि नहीं था। इसके अलावा तो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। जैसे को इस पेपर में 149, हाँ 99% तो क्रॉस कर लिया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। 42 ही मैं अटैम्प्ट किया, ज़्यादा मैं किया नहीं, और 38 करेक्ट हुए और 4 इनकरेक्ट। इसमें उतने सवाल हमसे बने नहीं, मतलब देख लो। मैथ्स में 28, 7 अटैम्प्ट किया, 7 करेक्ट, तो नेगेटिव नहीं गया। फिजिक्स में 67 आया, 19 अटैम्प्ट किया था बट 2 गलत हो गए। और केमिस्ट्री में 54, 16 अटैम्प्ट बट 2 गलत। तो ठीक है। टाइम तुम लोग देख सकते हो, मैं ओवरऑल टाइम दिखा देता हूँ। वो मैथ्स को मैं कम दिया क्योंकि हमको मालूम था होने नहीं वाला है, तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा दिया। इसमें सोच समझ के फिजिक्स को ज़्यादा दिया हूँ, और केमिस्ट्री तो जितना होना था हो ही गया था हमसे। इसे दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। पहले मैथ्स दिखा देता हूँ। ये तो एक मैथ्स का सवाल था और मैं इसको नहीं बनाया हूँ। लाइक मैं ये बनाया हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक डिफरेंशियल था, तो मैं ये बनाया। ये भी मैं नहीं बनाया हूँ। अच्छा, ये जो एक सवाल है, लाइक मैं दिखाता हूँ। मैं इसको अटैम्प्ट लिया था और अटैम्प्ट लेना नहीं चाहिए था हमको, क्योंकि आंसर आ ही नहीं रहा था। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर, ये वो सवाल है। और यहाँ पर अगर सीक्वेंस लिखते हो ना तो कटते जाते हैं। जैसे 2A2 यहाँ पर है ना, तो 5A2 माइनस 3A2, तो ये ऐसे ऐसे कटेगा। तो वैसे ही मैं सोचा कि अंत में जाके कुछ बनेगा, कुछ अच्छा बनेगा, लेकिन कुछ बना ही नहीं, तो फिर हमको ये छोड़ना पड़ा। वरना मैं इसको अटैम्प्ट लिया था तो उतना अच्छा बना नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दिया फिर। और ये वाला ईजी सवाल था, लेकिन वहाँ पर हमसे बना नहीं वाला। फिर ये भी नहीं मैं बनाया। ये भी एक ईजी सवाल था, हमको मैं बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं किया भाई। ये मैं एक बनाया क्योंकि ये ईजी सवाल था भाई, ये रिलेशन का ईजी सवाल था। मैं एक ये बनाया क्योंकि इसमें एफ ऑफ 1/82 एफ ऑफ 81/82, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के इक्वल आ जाता है। अगर तुम लोग इस टाइप के सवाल बनाए होगे तो मालूम होगा कि वैसा ही होता है, तो अप्रोच लिया तो बन गया। फिर एक ये बनाया था। ये भी भाई, इसमें भी बहुत समय लगा। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। नंबर 12 यहाँ से शुरू किया, वो पूरा नीचे तक जाके मेरा ये खत्म हुआ है, तो इसमें समय लगा। और वो अच्छा है कि मैं बीच में कोई कैलकुलेटिव एरर नहीं किया, वरना हमको दिक्कत आ जाता भाई। फिर ये वाला मैं बनाया नहीं। मैं ये बनाया क्योंकि ये रूट्स था, तो डोमेन देखकर बस निकालना था, तो ये बन गया। अच्छा, ये एक सवाल था, ये वाला। भाई ये बहुत ईजी सवाल था, मैं घर आके देखा इसका सॉल्यूशन, तो ईजी सवाल था, इसको बनाना चाहिए था। इसके बाद दिखाता हूँ ये वाला। भाई ये समेशन सीरीज़ का इतना घुमा फिरा के ये लोग सवाल दिया है। लाइक ये देखो, मैं यहाँ पर इसको बनाया हूँ, तो मेरा यहाँ पर कितना आ रहा था वैल्यू को मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो, डी आ गया था 1/500 और ए भी मेरा आ गया था 1/500। तुम देख सकते हो डी और ए है नीचे, ठीक है। उसके बाद मैं एम निकालने गया तो मेरी एम की वैल्यू आ रही थी 25। यहाँ पर देखो, लोग का जो एम का वैल्यू है वो आ रहा था 20। देख रहे हो यहाँ पर, इसके कारण मेरा पूरा यह आंसर खराब आया है। मेरा हो ही नहीं रहा था, ये आंसर इक्वेट ही नहीं हो रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था। फिर ये मैं नहीं बनाया हूँ 17। इसके बाद मैं नहीं बनाया उतना। अभी एरिया अंडर कर्व था, ये तो छोड़ ही दो। भी नहीं बनाया मैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये बनाना चाहिए था ऐसे, ये भी नहीं बनाया। ये नहीं, एक में बनाया था ना आई थिंक, हाँ ये बनाया था मैं, ये बनाया था। इसमें देखो करेक्ट आंसर 5, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस ये वाला वैल्यू देख देख कर तुमको ब्रेक करना होता है। पेन का इंक खत्म हो गया था, चेंज किया हूँ मैं। तो यहाँ पर वैसे ब्रेक करके करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो मैं एक ये सवाल बनाया बस। मेरा मैथ्स का सेक्शन देख रहे हो लोग, कैसा लग रहा है भाई, ऐसा बस नहीं। फिजिक्स जैसे मैं दिखाता हूँ, ये वाला हमको समझ नहीं आया भाई, और इसका जो सॉल्यूशन भी दिया है ना, उतने अच्छे से हमको समझ नहीं आ रहा है। तो तुम लोग में से कोई हमको समझा पाएगा तो बताना कमेंट में कैसे तुम लोग अप्रोच लिए थे। ये वाला तो डायरेक्टली ईजी था, ये भी ईजी था, ये भी नॉर्मली सवाल था। फिर ये वाला, यहाँ पर मैं क्या गलती किया हूँ ना, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। भी आर एम एस का बोला था ना, तो मैं वी स्क्वायर करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मैं ऐसा ग्राफ बना दिया कि वाई में क्वाड्रेटिक है, ऐसे होगा। लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन होगा, ये लोग ही जाने। हमको नहीं मालूम था भाई ये कैसे ब्रेक होता है, ये चीज़ हमको नहीं मालूम था, तो ये मैं सवाल छोड़ दिया। फिर मैं ये बनाया, एक भी बनाया। अभी हमको मालूम नहीं भाई कार्नट इंजन है कि नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए, पढ़ा तो नहीं भाई पूरे 2 साल में अपने। फिर ये वाला भाई, इसका सॉल्यूशन देखो भाई, कौन बंदा सोच पाएगा भाई इतना लंबा सॉल्यूशन वहाँ पर बैठकर। ऐसे सवाल मेंस में आ रहे हैं भाई, ये तो एडवांस का लग रहा है हमको। हटाओ इसको, ये तो ठीक था, ये सवाल ये सब ठीक थे, ये भी ठीक था। ये वाला, इसमें भी मैं बहुत दिमाग लगाया बट हमसे ये भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है ना ये, यहाँ पर कुछ तो दिमाग लगा रहा था भाई, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ कुछ लगा रहा था बट हमसे नहीं हो रहा था ये सवाल भी, तो ये मैं फिर अंत में छोड़ दिया। ये सवाल था। और इसमें भी देख रहे हो ये क्या क्या किया है यहाँ पर, वो हमको नहीं आ रहा था, मैं इसको भी हटाया, फिर नहीं आ रहा था हमसे ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ये मैं सेकंड अटेम्प्ट में अपने बनाया हूँ। लाइक देखो यहाँ पर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आ ही नहीं रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट के पेपर में आया था। अटेम्प्ट वाला ये है, हाँ ये
ब्लैक में इंक खत्म हो गया था ना, ये मैं फिर इसको निकाला था तो ये आ गया था, फिर ऐसे ही था। और उसके बाद तो आई थिंक न्यूमेरिकल तो मेरे ठीक गए थे, वाला तो ठीक था, और भी ठीक था, भी ठीक था, भी था। अब ये वाला भाई, एक मिनट तुम लोग सोच रहे होगे ना कि ये मैं ऐसे मतलब 1 मिनट में दिखाता हूँ तुम लोग को। कौन सा है ये? 50 है ना, 50 मैं निकाला हुआ है। डायमेंशन आ रहा था L⁻³ कौन इसमें जीरो मार्क नहीं करेगा? मैं भी जीरो मार्क किया था, ये लोग दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, ये लोग को लगा है मैं मार्क ही नहीं किया, जबकि मैं किया था यहाँ जीरो मार्क। कुछ नहीं बोल सकते, ये मार्क्स वाली की गलती है। इसमें हमको ये लोग -1 दिया है, मतलब बिना कुछ अटेम्प्ट के कैसे हमको ये लोग -1 दे रहा है यहाँ पर? मतलब मैं जीरो तो मार्क किया हूँ भाई, और ये लोग जीरो को भी गलत बता रहा है, और आंसर भी जीरो है इसका। क्या ही बोल सकता हूँ मैं। बस वही था, वरना ये करेक्ट आंसर है मेरा, मैं तो इसको करेक्ट ही मानता हूँ। हमको ये वाला मालूम नहीं था, डी ग्लूकोज वाला पेंटासिटेट, और ये 2 DNP टेस्ट है ना, तो ये हमको मालूम नहीं था। इसके बाद ये मैं बनाया था, ये भी बन गया था, ये भी बन गया था। ये वाला हमको समझ नहीं आ रहा था कि सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये बोलना क्या चाह रहा है, वो हमको मालूम नहीं था। ये इजी सवाल था भाई, ये एक हमसे बन गया था। और ये वाला देखो, मैं ट्राई किया इसको, मैं थोड़ा बहुत आयनिक पढ़ा हूँ, मैं ट्राई किया इसको, बट हमसे नहीं हुआ ये सवाल, तो फिर ये मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया भाई, इसमें दिमाग लग रहा था गंदा वाला, बनाया मैं। अब ये वाला, जैसे भाई देखो, हमको इतना मालूम था कि टाइटेनियम तो बोरॉक्स बीट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। मैंगनीज और क्रोमियम का मालूम था, क्रोमियम जहाँ तक हमको याद आ रहा था कि येलो देता है, येलो कलर का, और यहाँ पर ये लोग बोला था कि वायलेट कलर होना चाहिए, तो वायलेट हमको लगा। निकल निकल भी मैं नहीं पढ़ा हूँ कि वो बोरॉक्स बीट टेस्ट देता है कि नहीं। हमको मैंगनीज मालूम था कि मैंगनीज देता है, तो मैं मैंगनीज मार दिया, तो बोल रहा है निकल देता है। मैं बोला हटाओ, फिर तुक्का गलत हो गया इसमें, ये ठीक था। अब ये वाला मैं इसमें तुक्का मारने वाला था, मैं इसमें सोच रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज करना चाहिए, बट मैं फिर इसको छोड़ दिया, अटेम्प्ट किया मैं इसको। ये हमसे बना नहीं, ये हमसे हुआ नहीं भाई, देख लो इसका सॉल्यूशन देखो, ये इसका सॉल्यूशन है। मैं बैठे बैठे वहाँ पर इतना लंबा सॉल्यूशन थोड़ी ना सोचूंगा, मैं इसको छोड़ दिया, फिर पता नहीं कहाँ से इसका निकाल रहा था। ये ठीक है, ये तो ग्राफ से हो जाएगा, ग्राफ मालूम होगा तो। फिर ये वाला, अब जैसे इसमें भी मैं तुक्का मारा हूँ, क्योंकि देखो एक तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि COO है, और ये तो मालूम ही होगा यहाँ से भी निकल जाएगा क्योंकि COO है। A और D तो होना ही था, तो अब इसके साथ C ही दिख रहा था, तो ये मैं मार दिया। फिर इसमें ये वाला हमको इसमें भी डाउट आ रहा था, तो मैं ये सवाल भी छोड़ा हूँ। एक ये मैं मारा था, एक ये किया था, एक ये भी किया हूँ। ये वाला हमको समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे मतलब प्रोसेस करूँ। ये वाला थोड़ा याद होता ना हमको कि हाँ भाई ऐसा होता है डेल्टा H फॉर्मेशन, तो मैं निकाल देता इसको। ये वाला ठीक है, ये बन गया था हमसे। ये भी बन गया था, जैसे मतलब तुमको मालूम होगा तो। यहाँ पर ये आएगा पहले MgCl, फिर CO2 और NH3 में तुम्हारा मतलब अमाइड बनेगा, और फिर अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होके ये एनिलिन बन जाता है। ये वाला तो ठीक था। फिर ये हमको समझ नहीं आया भाई, ये वाला इसमें मैं अप्रोच कैसे लूँ हमको यही नहीं समझ आया। बस ये आखिरी सवाल है क्या? नहीं आखिरी नहीं है भाई, 1 मिनट। हाँ ये वाला, अब इसमें भाई मतलब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, वाला सवाल भी थोड़ा सा क्या ही बोल सकता हूँ। तो ऐसे लेकर तो मेरा 1335 आ रहा था, मैं यहाँ मार्क भी किया 1335। फिर बाद में हमको बीच में मैं यहाँ देखा भी नहीं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है। को थोड़ा भी पता होता ना भाई, मैं परसेंटेज पहले एक बार कैलकुलेट कर लेता टोटली 100 हो रहा है कि नहीं। मैं ध्यान ही नहीं दिया भाई, यहाँ टोटल 100 हो ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए। बस वही एक गलती, देखो ये लोग ऑक्सीजन को भी यहाँ कंसिडर किया है, तो मैं नहीं किया, तो मेरा आंसर गलत आया। ये वाला तो बहुत सिली मिस्टेक के कारण किया हूँ मैं। बस भाई वैसे ही था, आई थिंक ठीक ही आए। थोड़ा सा तो हमको लगा कि भाई टफ था, थोड़ा सा लगा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हमको ज़्यादा आ सकता था इस पेपर में। 170 तो आ सकता था हमको। मैथ्स में मैं और 1-2 सवाल कर सकता था, फिजिक्स में सिली मिस्टेक नहीं करता तो हो जाता, और केमिस्ट्री में भी 1-2 सवाल में सिली मिस्टेक जो किया उन्होंने नहीं करता तो और 1-2 सवाल में बना सकता था। ठीक है, बट जो भी है 38 क्वेश्चन ही मैं बनाया, इसमें 4 इनकरेक्ट हो गए जिसमें से, और 33 में छोड़ा हूँ। ठीक है भाई, जैसा था ठीक है, हो गया भाई। यह था 28 जैन का शिफ्ट 1। फिलहाल तो आज मैं दिया था ये वाला, अटेम्प्टेड ऑन 18 दिसंबर, 28 जैन शिफ्ट 2। तो इसका वीडियो वो परसों आएगा, कल तो मैं डाल नहीं रहा हूँ, परसों आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग मुझे बताना, क्योंकि ये टफेस्ट पेपर था, तो बताना मुझे तुम लोगों को कितना आया। और हमको लगता है एक बार रिवाइज़ करना चाहिए, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक को रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ा अटक रहा हूँ। बाकी तुम लोग बताना मुझे तुम लोग को कितना आया है। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।